हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अगर आप इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक है और आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं है तो इस वीडियो में हमने पूरा सिलेबस का एक क्विक क्रैश रिवीजन करवाया है। इस वीडियो में टीचिंग एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरेंस एंड एजुकेशनल अवेयरेंस का पूरा एक क्विक रिवीजन हुआ है। सेकंड वीडियो में हम लैंग्वेज रीजनिंग की एक क्रैश रिवीजन कोर्स और लेके आ रहे हैं। इसमें हमने इम्पोर्टेंट जो कंसेप्ट है उनको टू द पॉइंट समझाया है। क्वेश्चन कनेक्शन के साथ कोई एक्स्ट्रा थ्योरी नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट पर फोकस किया गया है जिससे आपके क्वेश्चंस एग्जाम में इजीली बन सके। तो आप लास्ट में ये रिवीजन वीडियो ज़रूर देख के जाइए जिससे आपके 60 to 70% क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड टॉपिक से। तो चलो स्टार्ट करते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड स्टार्ट करने से पहले हमें इसका मीनिंग समझना चाहिए। टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब है एबिलिटी टू टीच और गाइड स्टूडेंट्स। की पॉइंट क्या है, टीचिंग क्या होती है, नॉलेज, क्या नॉलेज प्लस कम्युनिकेशंस प्लस मोटिवेशन। अगर किसी की टीचिंग में नॉलेज, कम्युनिकेशन अच्छी है, मोटिवेशन अच्छा है तो टीचर बहुत ही अच्छा है। टीचर का काम सिर्फ पढ़ाना नहीं है बल्कि स्टूडेंट को समझाना और गाइड करना भी है। मॉडर्न एजुकेशन में जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है उसको इम्पोर्टेंस दी जाती है। मीनिंग ऑफ टीचिंग क्या है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग नॉलेज, स्किल एंड वैल्यूज़। उसके बाद क्या गया, टीचिंग एप्टीट्यूड, एबिलिटी टू टीच एंड गाइड स्टूडेंट इफेक्टिवली। ठीक है, अब बात करते हैं क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड टीचर। एक अच्छा शिक्षक है उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। फर्स्टली उसको क्या होना चाहिए, अपने सब्जेक्ट की नॉलेज, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो, उसके अंदर पेशेंस, एम्पैथी हो, मोटिवेशन एबिलिटीज़ हो। ये सारी जितनी भी क्वालिटीज़ हैं एक टीचर को बहुत ही अच्छा टीचर बनाती हैं। सिंपल लाइन में हम बोलें तो एक गुड टीचर्स एक्सप्लेन लेस बट मेक स्टूडेंट अंडरस्टैंड मोर। वो समझाएगा कम बल्कि बच्चों को बोलेगा कम बल्कि समझाएगा ज़्यादा। हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग मेथड्स। उससे पहले एक बार ये देख लीजिए, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हर साल बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं कि अब के जो एजुकेशन पॉलिसीज़ हैं, अब की जो एजुकेशन प्रणाली है उसके अंदर जो चाइल्ड सेंटर्ड है, मतलब कि लर्नर जो सीख रहा है उसको केंद्र में रखकर सारी चीज़ें कैरिकुलम को डिसाइड किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो फोकस होता है वो स्टूडेंट्स की नीड्स पर होता है, इंटरेस्ट पर होता है, एबिलिटी पर होता है। इससे पहले जितनी भी हमारी पॉलिसीज़ थी उसके अंदर टीचर्स सेंटर्ड थी। अब क्या हो गया है, जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसीज़ हैं उनमें चाइल्ड को सेंटर पर रखा जाता है। उसके बाद बात करते हैं हम क्लासरूम मैनेजमेंट की। क्लासरूम मैनेजमेंट क्या होता है, एक क्लास के अंदर मेंटेन करना डिसिप्लिन को और एक पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या हमें वो जो टीचर है उसको क्या करना चाहिए, बच्चों की पनिशमेंट को अवॉइड करना चाहिए, उनके साथ कम्युनिकेशन अच्छा करना चाहिए जिससे जो क्लास है उसके मैनेजमेंट बहुत अच्छी हो जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं टीचर्स मेथड पर। डिफरेंट टाइप ऑफ टीचर्स मेथड हैं जिनको अपनाकर एक जो टीचर हो इफ़ेक्टिव टीचिंग कर सकता है। फर्स्ट क्या है, लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड में क्या होता है, टीचर एक्सप्लेन करता है और स्टूडेंट सुनते हैं। उसके बाद क्या है, डिस्कशन। इसमें टीचर स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करता है। उसके बाद है डेमोस्ट्रेशन। डेमोस्ट्रेशन मेथड में होता है टीचर प्रैक्टिकली एग्जाम्पल देकर कंसेप्ट क्लियर करता है। उसके बाद एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग आती है, स्टूडेंट को एक्टिविटी के थ्रू सिखाया जाता है। ये जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर बहुत ही बेनिफिशियल है, बच्चे एक्टिविटी करके पढ़ना सीख जाते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे लर्निंग प्रोसेस की। लर्निंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। क्या एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जिसके अंदर नॉलेज को एक्वायर किया जाता है, जिसमें स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और नॉलेज को गेन करते हैं। उसके बाद है मोटिवेशन इन टीचिंग। टीचर का काम क्या है, स्टूडेंट को इंक्रीज करना, इंस्पायर करना ताकि वो लर्निंग में इंटरेस्ट दिखा सके। क्या, इंक्रेजिंग स्टूडेंट्स टू इंगेज एक्टिविटीज़ इन लर्निंग। उसके बाद है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हर स्टूडेंट अलग होता है, हर जो बच्चा है स्टूडेंट है वो एक दूसरे से फिजिकली, मेंटली, सोशली, क्या हमारे पास क्या होते हैं, 5 तरह के एस्पेक्ट होते हैं, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल। ठीक है,
इन पर जो हर स्टूडेंट है वो डिफरेंट होता है, उसकी जो लर्निंग स्पीड है, इंटरेस्ट है, एबिलिटी है, वो क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। टीचर को टीचिंग उसी हिसाब से अडेप्ट करनी चाहिए जिस हिसाब से हमारे क्लास के अंदर बच्चे होते हैं। तो क्या हो गया, recognizing varying difference learning abilities and adapting teaching methods, ये क्या हो जाता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस से। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल क्वेश्चन आता है। उसके बाद है टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स वो टूल होते हैं जो लर्निंग को आसान बनाते हैं। यूजिंग टूल्स जैसे कि चार्ट, मॉडल, स्मार्ट बोर्ड्स एंड इन्हांस लर्निंग। हमारे पास एग्जाम्पल के लिए क्या क्या है, फिर से चार्ट, मॉडल, स्मार्ट बोर्ड्स, ऑडियो विजुअल एड्स भी आजकल बहुत दिखाए जाते हैं जिससे टीचर्स बच्चों को अंडरस्टैंड करवाते हैं कंसेप्ट को। उसके बाद बात करते हैं इवैल्यूएशंस की। इवैल्यूएशन क्या है, आज के टाइम पे जिस पॉलिसीज़ हैं उसमें जो NEP 2020 है उसको 3 डिग्री पर इवैल्यूएशन करना बहुत ही ज़रूरी हो गया है बच्चों का। इवैल्यूएशन का मतलब है कि स्टूडेंट्स की लर्निंग को असेस करना, जैसे कि टेस्ट लेकर, असाइनमेंट से, क्लासरूम एक्टिविटीज़ से। उसके बाद है टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप। टीचर और स्टूडेंट के बीच रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, क्या, रिस्पेक्ट, ट्रस्ट एंड कम्युनिकेशन होना चाहिए। ये लर्निंग इन्वायरमेंट को पॉजिटिव बनाता है। ठीक है, अगर स्टूडेंट टीचर के बीच में डर होगा, झिझक होगी, तो स्टूडेंट्स अच्छे से क्वेश्चन पुट नहीं कर पाएगा, उसका कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। तो टीचर को अपने बच्चों के साथ ट्रस्ट वर्सेस रिस्पेक्ट दोनों चीज़ें बनाकर रखनी चाहिए। उसके बाद है डिसिप्लिन इन क्लासरूम। डिसिप्लिन का मतलब कोई स्ट्रिक्ट पनिशमेंट नहीं होता, बल्कि सेल्फ कंट्रोल और रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर डेवलप करना होता है। डेवलप सेल्फ कंट्रोल एंड रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। उसके बाद है रोल ऑफ टीचर इन मॉडर्न एजुकेशन के अंदर। आज के समय में जो टीचर है सिर्फ इंस्ट्रक्टर नहीं है, बल्कि वो क्या है, गाइड है, फैसिलिटेटर है, मेंटोर है, मोटिवेशन प्रोवाइड करता है, मोटिवेटर है। ठीक है, पहले क्या होता था, टीचर सिर्फ आता था, पढ़ाता था और चला जाता था, बच्चों को समझ में आया नहीं आया कोई उसको फ़र्क नहीं था। लेकिन आज के टाइम में जो टीचर है उसका रोल है बहुत ही इन्हांस हो चुका है। वो फैसिलिटेटर भी है, गाइड भी है, बच्चों को मेंटोर भी करता है और मोटिवेट भी करता है। उसके बाद है क्या, इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब है सभी स्टूडेंट्स को एक साथ एजुकेशन देना, चाहे उनकी एबिलिटी या बैकग्राउंड अलग क्यों न हो। क्या, प्रोवाइड इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ टू ऑल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। समावेशी शिक्षा, ना किसी बच्चे के साथ के कास्ट पर भेदभाव हो, कलर पे भेदभाव हो, कोई बैकग्राउंड है, कहाँ से आता है, किसी भी फिजिकल डिफरेंस हो, उन पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, सबको समान अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एजुकेशन। ठीक है, ये हमारा पूरा क्या हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड का कंप्लीट। एक बार हम क्विक रिवीजन देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, मीनिंग ऑफ टीचिंग, उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है, एक अच्छे शिक्षक की क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, क्लासरूम मैनेजमेंट, टीचिंग मेथड्स, उसके बाद लर्निंग प्रोसेस, मोटिवेशन इन टीचिंग, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, टीचिंग एड्स, इवैल्यूएशन, टीचिंग स्टूडेंट रिलेशनशिप, डिसिप्लिन इन क्लासरूम, रोल ऑफ टीचर्स इन मॉडर्न एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन। ये जो 15 से 16 टॉपिक हैं, इनमें से दो मतलब एक क्वेश्चन तो पक्का ही पक्का है किसी टॉपिक से, जैसे इंक्लूसिव एजुकेशन हो गया, इवैल्यूएशन हो गया। इवैल्यूएशन है वो दो टाइप का है, फॉर्मेटिव एंड समेटिव। फॉर्मेटिव क्या होता है, क्लास पढ़ाते वक्त जो असेसमेंट की जाती है उसको फॉर्मेटिव कहते हैं, जैसे कि क्वेश्चंस पुट कर लिया, असाइनमेंट दे दी। और समेटिव क्या होता है, टर्म एंड पर, जैसे कि लास्ट में हमारे एग्ज़ाम होते हैं, ईयर के एंड में जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनको हम समेटिव बोलते हैं। इससे भी दो क्वेश्चन बनते हैं, इन्हीं ये टॉपिक है, इन्हीं से आपका क्वेश्चन 100% बनने वाला है। आपकी जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उसमें 80 से 90% क्वेश्चन बस इन्हीं टॉपिक से आएंगे। तो आप इनको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। अगर आपको इनके नोट्स चाहिए तो कमेंट में नोट्स टाइप कर दीजिए, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूँगी। उसके बाद हम ये कंप्लीट रिवीजन करने के बाद मॉक टेस्ट सीरीज़ भी लेके आ रही हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। उसके बाद हम बात कर रहे हैं
एजुकेशनल अवेयरेंस की। ये जो हम टॉपिक कर रहे हैं बिल्कुल कंसेप्ट, छोटा सा कंसेप्ट, कोई एक्स्ट्रा थ्योरी नहीं है, बस इसको आप एक बार कंसेप्ट को समझ लीजिए, आपके क्वेश्चंस 100% करेक्ट होंगे। ठीक है, इसमें क्या क्या है, सबसे पहले हम करने वाले हैं मीनिंग ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का क्या मतलब होता है? इसका मतलब है नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज एंड बिहेवियर का डेवलपमेंट। एजुकेशन व्यक्ति को सोशली रिस्पॉन्सिबल और नॉलेजफुल सिटीजन बनाती है। तो एजुकेशन क्या होगा? एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसमें नॉलेज, स्किल एंड वैल्यूज को इम्पार्ट किया जाता है। उसके बाद है एम ऑफ एजुकेशंस। उससे पहले एक बार टीचिंग एप्टीट्यूड फिर देख लीजिए। एबिलिटी टू टीच एंड गाइड स्टूडेंट इफेक्टिवली हमने पहले कर चुके हैं। उसके बाद एम क्या क्या है? एजुकेशन का जो मुख्य उद्देश्य है वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट है, मोरल वैल्यूज एंड इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, जिससे हमारा जो नेशनल डेवलपमेंट है, अपनी नेशन की जो डेवलपमेंट होती है उसमें बहुत ही ज़्यादा मदद मिलती है। तो जो एजुकेशन है उसका मेन एम क्या है? नेशनल डेवलपमेंट। उसके साथ साथ व्यक्तिगत की जो हमारी पर्सनल डेवलपमेंट होती है, हमारे अंदर सोशल डेवलपमेंट होती है, हमारी जो मोरल वैल्यूज़ हैं उनका डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो एम ऑफ एजुकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसका मीनिंग समझ लिया, अब एम कर लिया। अब करते हैं टाइप्स ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन है वो डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है, जैसे कि फर्स्ट क्या है? फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है? स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में जो स्ट्रक्चर्ड लर्निंग होती है उसको हम बोलते हैं फॉर्मल एजुकेशन। उसके बाद इनफॉर्मल एजुकेशन भी होती है, नॉन फॉर्मल होती है। इनफॉर्मल एजुकेशन में क्या होती है? जो हमारी डेली लाइफ एक्सपीरियंसेस से जो हमें मिलती है लर्निंग्स, उनको हम क्या बोलते हैं? इनफॉर्मल। और फिर है थर्ड, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। इसमें क्या होता है? जो अडल्ट एजुकेशन है, डिस्टेंस लर्निंग है, उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन फॉर्मल एजुकेशंस। तो क्या क्या होगी इस पे इम्पोर्टेंट कर लीजिए स्टार मार्क, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 3 टाइप की एजुकेशन होगी। फॉर्मल जो हमें स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से मिलती है, सॉरी। सेकंड इनफॉर्मल होगी जो हमें डेली लाइफ एक्सपीरियंसेस से लर्निंग होती है। नॉन फॉर्मल जो हमें डिस्टेंस मोड या अडल्ट एजुकेशन से लर्निंग होती है, उसको हम नॉन फॉर्मल एजुकेशन बोलते हैं। उसके बाद हम करते हैं एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम है वो मेनली क्या है? 3 स्टेजेस में डिवाइडेड है। क्या क्या? 3 स्टेजेस में डिवाइडेड है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन। एजुकेशन सिस्टम का कोऑर्डिनेशन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन करता है। ये जो एजुकेशन सिस्टम है उसका कोऑर्डिनेशन कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, प्राइमरी में क्या है? 5th तक होगी, सेकेंडरी में क्या होगी? 12th तक, और हायर एजुकेशन जैसे कि ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशंस, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं? NEP 2020 से पहले हम एक बार ये देखते हैं कि क्या क्या आई थी। जो NEP 2020 से पहले है वो NEP 1986 के अंदर पॉलिसी आई थी। उसमें बेसिक जो स्ट्रक्चर था हमारा क्या था? 10+2+3 का स्ट्रक्चर। ये चेंज होकर NEP 20 में क्या हो गया? 5+3+3+4 का स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन। तो इससे पहले की जो ये स्ट्रक्चर था आज तक ये चला आ रहा है, अभी चेंज नहीं हुआ है, बहुत जल्दी ये चेंज होकर 5+3+3+4 एजुकेशन स्ट्रक्चर होने वाला है। NEP 2020 भी डबल स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चंस 2 से 3 पक्का आने वाले हैं। तो चलो करते हैं। जो लेटेस्ट एजुकेशन रिफॉर्म पॉलिसी है वो है NEP 2020। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? एजुकेशन स्ट्रक्चर। पॉइंट है स्किल बेस्ड लर्निंग। इसमें जो स्ट्रक्चर के बाद स्किल बेस्ड लर्निंग पर फोकस किया जाता है कि बच्चे के अंदर स्किल्स को डेवलप किया जाए जिससे उसको आगे अपने प्रोफेशन में मदद मिले। उसके बाद है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन। जो डिसिप्लिन है उनको आपस में कनेक्ट कर दिया गया है। एक डिसिप्लिन दूसरे डिसिप्लिन के सब्जेक्ट्स को भी चूज कर सकता है, इसीलिए इसमें क्या है? स्ट्रक्चर सुधारा गया है, स्किल बेस्ड लर्निंग हुई है, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन हुई है। उसके बाद पॉइंट है राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हर साल क्वेश्चन आता है कि जो राइट है बच्चों का फ्री एजुकेशन एंड कंपलसरी एजुकेशन, 2009 में जो एक एक्ट आया था उसके अकॉर्डिंग सभी बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन का राइट है। RTE एक्ट के बाद है क्वेश्चन द पॉइंट 8, एजुकेशन टेक्नोलॉजीज।
इसमें क्या होता है कि स्मार्ट क्लासेस, ऑनलाइन लर्निंग, डिजिटल कंटेंट, मेनली जो डिजिटल कंटेंट है, ऑनलाइन लर्निंग, स्मार्ट क्लास। स्मार्ट क्लास में क्या होता है कि हमारे पास इस टाइप का डिजिटल बोर्ड्स होता है जिसमें डिजिटल कंटेंट से हमारी जो पढ़ाई है, जो एजुकेशन है, उसको आसान बनाया गया है, जिससे लर्निंग है थोड़ी ईजी हो जाए, अंडरस्टेबल हो जाए। उसके बाद पॉइंट आता है वैल्यू एजुकेशन। वैल्यू एजुकेशन के अंदर क्या है कि स्टूडेंट्स को असेसमेंट किया जाता है कि उनको इंक्रीज किया जाए, उनके अंदर इन्हांस किया जाए ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कोऑपरेशन। ये जो हमारे अंदर मोरल वैल्यू है उनको इन्हेंस करता है। उसके बाद पॉइंट आता है कैरिकुलम। जो कैरिकुलम है उनको बच्चों के अकॉर्डिंग होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, चेंजेबल होना चाहिए। इसके अंदर टेस्ट, एग्जाम, असाइनमेंट सारी चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए। जो इवेलुएशन है वो दो टाइप की होनी चाहिए, फॉर्मेटिव एंड समेटिव। समेटिव तो हर साल होती ही है, उसके साथ साथ क्लास के दौरान फॉर्मेटिव असेसमेंट भी बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारा जो कैरिकुलम है वो बहुत ही सुधार हो जाएगा उसके अंदर। उसके बाद आता है एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी में मतलब क्या है कि स्टूडेंट्स को स्ट्रेटजी आनी चाहिए डेवलप करने की, अपने आप से खुद को सीखने की। ये एक ऐसा टॉपिक है जो मतलब स्टूडेंट खुद से क्लियर करते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं और स्किल डेवलपमेंट होती है। ये साइकोलॉजी, जो एजुकेशन साइकोलॉजी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन सोसाइटी। जो हमारे समाज में है एजुकेशन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, इसीलिए RT एक्ट लेके आया गया था। सभी बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलनी चाहिए। एजुकेशन से क्या होती है, ग्रोथ बेटर होती है, सोशल इक्विलिटी आती है, इनोवेशंस इंक्रीज होते हैं हमारे सोसाइटी के अंदर, और जो कल्चरल डेवलपमेंट है वो भी इन्हांस होता है। मतलब क्या, अगर एजुकेशन है कि क्या नीड है एक सोसाइटी में, उससे हमारी जो एजुकेशन से सोशल इक्विलिटी आई है, और जो हमारे कल्चर है, जो हमारी संस्कृति है, उसकी डेवलपमेंट होती है। उसके बाद लाइफ लॉन्ग लर्निंग्स क्या क्या है, जो बेसिक साइंस है वो मेजर करते हैं हमारे लिटरेसी को, हमारी क्वालिटीज़ को, हमारी स्किल्स को। उसके बाद हम बात करते हैं, ये था हमारा क्या पूरा एजुकेशनल अवेयरेंस के कुछ मेन टॉपिक्स। इन्हीं टॉपिक से एजुकेशनल जो अवेयरेंस है उसके क्वेश्चंस बनते हैं। ये जो हमारे पास 15 पॉइंट हैं, इन्हीं 15 पॉइंट्स को इधर उधर घुमा के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। अगर आप इनको सभी को एक बार कंसेप्ट समझ लिया कि वैल्यू एजुकेशन क्या है, कैरिकुलम, ये जो RET है, राइट टू एजुकेशन एक्ट क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है सोसाइटी की, उसके बाद टाइप्स ऑफ एजुकेशन, एम्स ऑफ एजुकेशन, इवेलुएशन, सारी चीज़ों को समझ लेते हो, इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जनरल अवेयरेंस की। जनरल अवेयरेंस में क्या है, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ही वास्ट है, इसको कंप्लीट करना बहुत ही मुश्किल है। हमने पिछले साल सभी मतलब 10 सालों के क्वेश्चंस पेपर को देखा है, और ये जो टॉपिक्स हैं इनके बाहर कुछ नहीं आता, यही टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो एक बार ये टॉपिक्स को हम ब्रीफली देख लेते हैं कौन कौन से हैं और हमें किस टाइप से करने हैं। सबसे पहले आता है हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री से क्या आता है, एनिशियंट हिस्ट्री। इसके अंदर है इंडस वैली सिविलाइजेशंस, वैदिक पीरियड। उसके बाद है मेडिविलियन हिस्ट्री, जिसके अंदर दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इनसे हर साल क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। उसके बाद है इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी के अंदर फिजिकल फीचर्स क्या क्या हैं, मेजर रिवर्स जैसे कि गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, क्लाइमेट्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क्स, काजीरंगा नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट। उसके बाद है इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी के बाद है इकोनॉमी। इकोनॉमी जो बेसिक लेवल है वही आता है, इसमें कुछ ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। मेनली क्या पूछा जाता है, इंडियन इकोनॉमिक बेसिक्स, बजट, इकोनॉमिक प्लानिंग, बैंकिंग सिस्टम एंड इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस। ये जो करंट के क्वेश्चंस बनते हैं ना, वे स्टेटमेंट्स आप देख सकते हैं। उसके बाद है इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी के अंदर आता है कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चंस। कॉन्स्टिट्यूशन कुछ मेन आर्टिकल्स हैं, इन पर मैं एक शॉर्ट वीडियो ले आऊँगी, उसमें से क्वेश्चंस आता है। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज से
एंड पार्लियामेंट एंड राज्यसभा, जैसे कि लोकसभा राज्यसभा से इन सिचुएशंस। करंट अफेयर्स की बात करते थे तो लास्ट 6 मंथ ऐसे इनफ है, अगर आप देखना चाहें तो थोड़ा थोड़ा 12 मंथ तक देख सकते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट स्कीम्स, इस दौरान क्या क्या गवर्नमेंट स्कीम्स आई हैं, अवार्ड्स, ओनर्स, अपॉइंटमेंट्स एंड क्या, जैसे कि अपॉइंटमेंट्स हो गए, कुछ मेन मिशंस हो गए जैसे चंद्रयान 3। उसके बाद है नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स, इम्पोर्टेंट समितिज़ कौन कौन सी हुई हैं 6 to 12 मंथ्स तक लास्ट। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, यूनाइटेड नेशंस जैसे कि WHO, यूनेस्को, इनका ऐसे पूछ सकते हैं हेडक्वार्टर कहाँ पे है। उसके बाद इम्पोर्टेंट डेट एंड डेज, जैसे कि टीचर्स डे 5 सितंबर को बनाया जाता है, इन्वायरमेंट डे, चिल्ड्रन डे, वुमेंस डे। आज के दिन क्या है, वुमेंस डे, सो ऑल ऑफ यू हैप्पी वुमेंस डे। उसके बाद करते हैं अवार्ड्स, ऑनर्स, जैसे कि भारत रत्न, पद्मश्री, नोबेल प्राइजेज, इनके बारे में पूछा जा सकता है। बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में भी पूछा जा सकता है, जैसे कि विंग ऑफ द फायर बुक है वो किसकी है, तो ये है APJ अब्दुल कलाम की। स्पोर्ट्स से भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि ओलंपिक गेम्स, क्रिकेट कप, एशियन गेम्स। जनरल साइंस अवेयरनेस से भी आ सकते हैं, जैसे कि बेसिक साइंस टॉपिक हो गए, स्पेस मिशंस, इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस, फेमस साइंटिस्ट। गवर्नमेंट स्कीम्स होगी, जैसे कि प्रधानमंत्री जन धन योजना हो जाती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हो जाती है। अगर आपको एक ऐसे विजन वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।